दीनानाथ रे मेरो शीश दान में लोपू अरे समरू कदम को भाई जाऊं समरे करण को भारी जाओ समरा करण को भारी जाओ अरे मेरे पेट पर खाना ही जाए समरा करण को भारी जाओ समरा करण को भारी जाओ अरे मेरे पेट पर प्रभु लड़ना देखना चाहता था। अरे जब युद्ध भूमि को देखने आया था लेकिन मेरे पेट ही पेट में ही रह गई। अब घनश्याम विचार करते हैं कि इतना बड़ा दान आज तक किसी ने नहीं दिया और मैंने लौट की कछु दौड़ाए। ध्यान रखना, देवता कहते किसे? देवता उसे कहते हैं जो देता है, देने की जो क्षमता रखता है वो देवता होता है। भगवान कहते हैं बेटा देने तो दे दिया, अब तेरी इच्छा हो जो शीश कटा हुआ बोलता है तो तू मांग ले। कटा हुआ शीश कह रहा प्रभु मांग तो लूंगा, फिर ऐसा मत करियो मैं मांगू फिर तुम भजो, मांग ले तेरी इच्छा हो से। तो आज कटे हुए शीश ने मांगा क्या? अगर वो कह देता कि मुझे दोबारा जिंदा कर दो तो करना पड़ता, लेकिन उसने विचार किया कि मैं जीवन आज मांग लूं तो ये जीवन फिर किसी दिन खत्म होगा, लेकिन वो चीज मांगूंगा कन्हैया जो कभी खत्म ही ना हो। तो वो कटा हुआ शीश कहता है अगर देना चाहते हो तो सब कटे शीश ने कह दई मेरी बात सुनो घनश्यामई, दान लौट की दे रहे तो कोई अपनो ही दे दे नाम है, मुझे केवल तुम्हारा नाम चाहिए इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया ने वही दिया, क्या लौट कन्हैया दे रहे और अपनो दे गए नाम, कटो शीश वही पूज रहो जो बन गयो खाटू श्याम है। बोलिए खाटू श्याम भगवान की, वही कटा हुआ शीश खाटू श्याम बना। श्रोता बंधो भगवान चले लेकिन कहीं गए छौंकर के पेड़ पर टंगवा दिया था। क्या तुम युद्ध को देखना चाहो तो देख तो सकते हो लेकिन कर कुछ नहीं पाओ, कुछ नहीं कर पाओ। श्रोता बंधो एक तरफ 11 अक्षौणी सेना थी और एक तरफ 7 अक्षौणी सेना थी। धर्मराज दुष्ट ने कह दिया अगर किसी को मेरे पक्ष में धर्म दिखाई देता हो तो उधर से आ सकता है और मेरे पक्ष में किसी को धर्म उधर दिखाई देता हो तो मेरी तरफ से जा सकता है, छूट है। तो दुर्योधन का एक भाई था जिसका नाम युत्सु था, वो उस दल को छोड़ करके इधर मिल गया था करके पांडवों में। श्रोता बंधु पांडवों में मिल तो गया था लेकिन युधिष्ठिर विचार करते हैं कि इसने धर्म की खातिर पाला बदला है और जो लड़की अगर इधर युद्ध करता और मारा जाता है तो मेरी कीमत नहीं होगी। तो कह दिया भैया युत्सु तुम इधर आ जाओ, लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम केवल डेरा रखाते रहना, हमारे कोई जरूरत नहीं। शरणागत से कहते हैं। श्रोता बंधो लड़ाई हुई, गंगापुत्र भीष्म ने कह दिया कि दुर्योधन 10,000 वीर रोजाना मारूंगा, 10,000 वीर रोजाना मारूंगा, लेकिन पांडवों में से किसी को नहीं। श्रोता बंधो दुर्योधन को इतनी खुशी भई कि चलो 10,000 तो ये एक ही दिन में निपटाएंगे। युद्ध शुरू हुआ, पहला दिन समाप्त हुआ, 10,000 वीर मार के भीष्म ने शंख बजा दिया। दूसरा दिन फिर समाप्त हुआ, 10,000 फिर मारे। 9 दिन हो गए, 9। अब कन्हैया ने कही कि अर्जुन 10,000 रोज मर रहे हैं एक ही हाथ पे और अवैध जो बाबई ना निबटे लड़ाई जीतो एक। प्रभु का करूं जितनी विद्या सीखी वो सब लगा देगी पर मेरा कब्जा नहीं बैठो। क्यों? भीष्म एक ऐसे भारती थे जितने बाण सामने मार देते थे उतने तीर पीछे मार देते थे। तो अर्जुन की जब पेश नहीं पड़ी
तब और इधर 9वें दिन शाम को जब शंख बजने को था तभी दुर्योधन पे करदस आवाज। तब कहीं दुर्योधन ने पितामह आज समझ पाए हम कि तुम अन्न खा रहे हो मेरो और पाट बजा रहे हो, 10,000 रोज मार रहे हो और 5 मिनट देखू नहीं मरो। ध्यान रखना, जब लांछन लगा महान क्षत्रिय पे तो भीष्म पितामह ने हाथ उठा के कह दिया कि जाओ कल के युद्ध में पांडवों को मार दो। पर दुष्ट तो शांति तो है जावे, जो कहीं के पांडवों को मार दूंगा दुर्योधन ने बिगुल बजवा दिया कि अब जीतेगी, क्योंकि इनकी बात हटत है इतना है। सोता बंधु और इधर कुंती बेचैन हुई। तब कहीं कन्हैया अब जय कल मत जाएंगे तो फिर लड़ाई हाजी तो हुई कि नहीं, कैसे मेरे बेटा बच सकते हैं। ध्यान रखना, बेटा के लिए सबसे ज्यादा प्यार होता है तो महतारी के लिए। सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई दुनिया में है तो वो मां है। पर आज जो उल्टो है वो तो निरे बालक जा बातें कह देते हैं हमारे लोग के दरबार कि हमारी तो महतारी से ज्यादा लाड़ भाई वही करते हैं। तो अजमा लो ना, तो ना कोई कहते नौजवान वो कहते हो तो बेटा तुम ना कह पा रहे हो तो हम बता रहे हैं, तुम अकेले में प्रैक्टिकल कर ले आज हुई ठंड में खूब पत्ते सवेरे को अच्छी। और आज रात में 12 बजे जगियो किन अकेले कह रहा हूँ, जो जी कहता हूँ कि मेरी तो बहुत ज्यादा लाड़ पत्ते, तो 12 बजे जग के रात में जाकर कुहरा पर हो ने ठंडी हवाई चल रही हो पुरवाई, तब कईयों ने घरवाई थी के रात में रोटी ना खा पाए, भूख लग रही है तो रोटी ना दे, तो रोटी तो तुम्हें मिले ही का पेन तो क्लास लगेगी। मालूम है कहा गई है हमने तो ये सिखाओ देखिए रात में घड़ी गई तो भाई कर दो कचौरा है ना बेटा, समझ में सवेरे करवा खा लियो। बेटा उसी चीज को महतारी से कह के देखना, 4 पाई पे तो उठे तब वो गाड़ी दे गई। ये लगा तो मालूम है वो आखिर तो दिखत ना भगवान जाने कहाँ कन्ना धरे हैं, जाने कहाँ लकड़ियाँ वो धरी गई है, वो चूना क्यों ना सर चल नहीं जाने कहाँ है। 50 बातें कहे पर रोटी ताई खड़खड़ाई भूखा नहीं सोने देगी क्या बच्चा कहू ना सकता। इतने वो कहीं में हिम्मत रहा है कि बहु सामने बैठी हो तो महताई दीजिए ही कहने के भैया रोटी बस सिलाओ, क्यों कही तो दे पालक तो नहीं कहाँ के सुतर वही से भूल गई जानते। एक बात जीवन में ध्यान रखो बेटा, रोटी तो बहु ही देनी है, पर एक बात मैया की कहेगी तो देखो, तब मैया खुद कह देगी कि बहू लला की रोटी धर रही है, धर के तो बहु ही लानी है, पर महतारी का पेट भर जाएगा एक बार कहेगी तो देखो नहीं, पर जाओ की सामर्थ्य नहीं कहने की रही बाहर कलयुग का करो जाओ। अरे महतारी से ज्यादा प्यार करने वाला, महतारी से ज्यादा बड़ा आशीर्वाद देने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। वह मैया की 4 पाई पाले दरवाजे पे आ जाते हैं, गलत, बिल्कुल गलत। श्रोता बंधु इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं दीवान जी कि किसी को तुम यहाँ से भेज दो हीरा को, जो कहेगा वे ही चले जाए, और अचानक रात में 12 बजे जाओ गाड़ी देकर को ये कहो कि पप्पू की इतनी बड़ी कोठी में सबसे अच्छी जगह पर सो कौन रहा है। मैंने ये कह दिया मैं इतने बड़े मकान में जहां सबसे अच्छी जगह होगी वहां मेरी मां सोएगी सबसे, लेकिन जाऊंगा ना कैसे। सोता बंधो आज कुंती बेचन ये कुंती, तब कहीं कन्हैया मेरे लला बचियांगे, देखो बुआ तुम मुझे कहोगे मैं लड़के बचा दूं तो कब जा दो मेरे ना है, पर कोई नहीं राजनीति अगर चली गई तो बचा दो दूंगा, पर तुम मुझे बताओ नहीं कि द्रौपदी में संग करते हो लेवा ले जाओ, वो तो तुम्हारी बहन के समान है। तो आज द्रौपदी को लेकर के भगवान कन्हैया चले, रात का समय था, गंगा पुत्र भीष्म अपने डेरा में बैठे हुए थे और सवेरे का विचार कर रहे थे कि मेरे मुंह से निकल गया मैं कल पांडवों को मारने के लिए हथियार उठेगा मेरा, लेकिन इधर क्या हुआ, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा। अनधनाति में डोल रही, अरे डोल रही अजुते खतरा तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। अरे अर्धरात्रि में खेल रही है, खेल रही है, अरे
कन्हैया पीछे और क्या करे, तेरा खोल के देखो पर्दा कौन से बैठे। तो जिस समय नीले रंग का पर्दा हटा है, हालत क्या थी? अरे माला घूम रही बाबा की, अरे बाबा की, और लड़को टंगना सहरा लगाई रही, परसे चरने फेरा लगाई रही। अरे माला घूम रही बाबा की, अरे फिर सबकी लड़को टंगना सहरा लगाई रही, परसे चरने फेरा लगाई रही। भजन कर रहे थे और लड़का ताज टंगा हुआ था ऊपर। कन्हैया के कहीं द्रौपदी ने कहा जाम। भगवान श्याम सुंदर बोले आवाज दैयो मत, मोते कछु कहियो मत, केवल पैर छुइयो। बे बेटियां सुने जो बहू बन के आई हैं जा गांव में, क्या सास ससुर के पैर छूने से मिलता क्या है? कितना मिल सकता है? आज द्रौपदी गई, बैठे हुए थे आसन पे, दोनों हाथ जाकर के पैरों पर रख दिए। कई कछ नहीं, न मोते आवाज नहीं, लेकिन नेत्र बंद थे। थोड़ी सी नेक चूड़ी बज गई तो पितामह भीष्म बोले क्या? अरे हाथ उठाई कहीं बाबा ने, कहीं भीष्म ने, अरे सुहाग मनोरथ तेरा लगाई रही, परसे चरने फेरा लगाई रही। अरे हाथई उठाई कहीं भीष्म ने, कहीं बाबा ने, सुहाग मनोरथ तेरा लगाई रही, परसे चरने फेरा लगाई रही। कहीं बेटी तेरा सुहाग बना रहा है। लौटे आई कन्हैया ने की कहा कही कि भैया जी कही तेरे सुहाग बनो रहे, तो अब के लौटे फिर जाओ। तो अब की बार आवाज दे के पूछियो कि कल लड़ाई के मैदान में कह दी कि 500 को मार दूंगा, और अब बाई मोत जिकैया का तेरा सुहाग बनो रहे, तो जा में बात रही कौन सी? अरे सुहाग तो तभी तो बनो रहे हो तब 5 जिंदा रहे, क्योंकि द्रौपदी के लिए 5 एक बराबर थे। जो लौट के गई और आवाज गई कि पितामह है, भीष्म ने द्रौपदी की जो आवाज पहचानी सो 4 आंगन में झट गई पीछे। पांचाली, हाँ पितामह, कहो बेटा क्या कह रही? पितामह जी बता दो, अबे तुमने कही है तेरे सुहाग बनो रहे और कल की मारने की तैयारी कर रहे हो, बात कौन सी सही रही? समझ गए, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तब की बेटी तुझे नहीं बताऊंगा। तो अरे भीतर बाई बुलाई की लइए, लिवाई की लइए, और सलागी रजो तेरा लगाई रही, परसे चरने फेरा लगाई रही। अरे भीतर बाई बुलाई के लइए, लिवाई की लइए, सलागी रजो तेरा लगाई रही, परसे चरने फेरा लगाई रही। तुम्हें नहीं बताऊंगा जो तेरे सलागी रह गए बारों में बुला रहा हूं। लौटे आई कन्हैया तेरी तुम्हें बुला रहे हैं बाहरे। पितामह भीष्म जैसा वीर आज साक्षात ब्रह्म एक ब्रह्मचारी का सामना करने में हिल गया। भीतर गए, हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। पितामह प्रणाम। मुस्का की कन्हैया, द्रौपदी कैसे लाए हो? चतुर कितने का गई फिरू। पितामह जान मेरो कोई कामना है, तेरे घर की बात है। बुद्ध पुत्र वधू है, वो पूछ रही है ताको तुम ससुर हो, जवाब दो। कन्हैया द्रौपदी का जवाब तो मैं दे ही दूंगा, पर सबसे पहले एक जवाब तुम दो। कि पूछो कि जी पांचाली चांदनी यज्ञ पैदा हुई यज्ञ कुंड से द्रुपद महाराज के घर, तो जाके पैरन में चप्पल संग आई, देवलोक की चट्टी थी वो, तो चलते में आवाज करती थी, चलते में आवाज। देखिए बालकों को सैंडल ले आते हैं बल्ब जब तो चलते में, तो चलते में आवाज करती। और पूरे जीवन कन्हैया द्रौपदी के वो नंगे पैर चली नहीं, और आज द्रौपदी नंगे पान आई है चप्पल। भगवान कन्हैया ने सीधो हाथ उठा के बगल में तिलकार के दे दी, ले महाराज जी धन्य प्रभु। सूरज और चंद्रमा जिसके नेत्र हो, समुद्र जिसका पेट हो, अरे 10 दिशाएं जिसकी 10 इंद्रियां हो, एक इशारे पर प्रलय हो जाती हो,
वो इनकी चप्पलें साधे बोलता तो हमारी तो गिनती क्या है। वही होगा जो इस समय कह दिया है। पर तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दिया कन्हैया, पर मेरी तो टूटी गई, पर एक प्रतिज्ञा तुमने तो करी है। तुम भी तो प्रतिज्ञा करके आए हो कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, कह के आए हो। और जाओ कल के युद्ध में गंगा जी का पेट आने जो हथियार ना उठवा दू तुम। लौटे आए। कुंती ने कही कहो कन्हैया का बुआ त्याय वाला का तो बच गए, पर हमारी बात करता मैं चलिए ध्यान रखना। उसी समय रात में कितनी चतुराई करते थे, बिना रस्सी की खाट बनाते। परीक्षित जी अर्जुन को जगाया और अर्जुन से कही अब तुम चलो। तुम आज 9 दिन में नहीं मार पाए, तो अर्जुन को लेकर के जिस समय आए तब सिखाए लगे। तब पार्थ ने कही बाबा एक बात कहना चाहता हूं तुमसे। देखो कितनी बढ़िया बात कही, आज वही लागू है बिल्कुल। बेटा बात नहीं, क्या बात कर रहे हो तुम? जो सुनने उन्हें तो सुन लेते हो कम से कम। हाथ जोड़ के गई बाबा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, या तो हमारा फैसला कर दो। देखो कितनी बढ़िया बात है। या तो पंचायत कर दो, तुम मुखिया हो बिल्कुल बीच में, और क्या तुम लड़ना बंद कर दो, बाकी तो सबको अकेले ही काफी। बेटा बात नहीं है। तब कही भीष्म ने अर्जुन बेटा अब हम समझ गए कि जा पूरे खाते जाको कुनवा दुखी है जाए ताकि मत जाना चाहिए। सो कन्हैया ने सारों करो पूछियो अर्जुन कैसे मरोए। सिर्फ पार्थ ने की तो फिर बाबा मरोए कैसे? कि बेटा मैं काल अपना उसे बताऊंगा जिसके सिर पे हस्तिनापुर का ताज है। और वो ताज है इस समय दुर्योधन पे। भगवान रात में ही अर्जुन को दुर्योधन के पास लाए। ध्यान रखना कैसी दुश्मनी थी। दुश्मन के डेरा में आए तो बाबू ने आदर करो आओ बैठो। आगे सो है आज तो रात में अगर अकेले बताओ बैठो तो दाओ वहीं पर टुकड़ा जा अकेले मेरे को था। लेकिन रात में ऐसा कुछ नहीं था, आदर से बैठाए। कहो कैसे आए? अर्जुन ने की भैया जिस दिन चित्रसेन को मैंने मारा था, हराया था रण में और तुम्हें छुड़ाया था, वो एहसान याद करो। बाद तुमने मुझे जी कही तेरे मन में हो सो मांग ले, तो आज मांग रहा हूं नेक दे को अपने जा मुकट दे जाओ। दुर्योधन पे तो मुकट मांग के और आज कन्हैया ने अर्जुन को पहनाया। और तब अर्जुन को लेकर के फिर भीष्म के पास गए। तब कही बाबा अब बता दे अब मैं कौन हूं? तो भीष्म मुकुट देख के कह रहे हैं कि अब तू मेरे लिए हस्तिनापुर का राजा है, तो अब बता दो कैसे मरोए। तो भीष्म रात में बता रहे हैं। क्या बताया? सुन बेटा धरे ध्यान, अरे समर की जब गढ़ जाए झंडी। वो पिछले जन्म में नारी और मेरे में वो अब नारी है। अरे कल जब लड़िए पूजाइए, अरे कल जब लड़िए तो आइए, और नाम सिखती पीर को जपे शिखंडी को देख करके मैं हथियार रख दूंगा, उसी समय मार देना। और अगर तेरे बाबू से मैं चूक कर दी तो जैसे हथियारों का अर्जुन हो। और तेरे जो कन्हैया रथ आंक रहे ये बार बार रास्ता धारण करें, क्योंकि मेरे पिता का ये वरदान है इच्छा
है। चाहूंगा तो मरूंगा, नहीं चाहूंगा तो होनहार तो है मनमोहन मन में मुस्काए। अरे क्या तेरी न होई तेरी और रात में चालू पूछ के रात में काल पूछा है। सवेरे 10वें दिन युद्ध हुआ। भीष्म पितामह ने इतने तीखे तीर छोड़े थे कि कहीं भगवान कृष्ण है, कहीं अर्जुन है, कहीं रथ है, कहीं घोड़ा है। और जब कन्हैया अकेले खड़े रह गए थे धरती पे, देखा भी होगा तुमने महाभारत में, जब अकेले खड़े रह गए थे, अर्जुन को पता नहीं चलो, उसी समय भीष्म पितामह ने तीर निकाल के और डोरी पर धर के जो कृष्ण की छाती पर तानो। अब चारों लोग देखेंगे अर्जुन को नहीं बचावे को, पता हुआ क्या था? सब सुन भूलो कृष्ण कन्हैया, सब सुन भूलो गरुड़ चढ़ैया और आई खनन ले लो रथ को पैया। रथ का पहिया लेकर के भागे थे। उसी समय अर्जुन ने दोनों पैर पकड़ लिए प्रभु ने। अब तो भी जितना रथ फिर ले गए जोर के। अब की बात शिखंडी को धर के लाए और शिखंडी को देखते ही आज पितामह भीष्म ने हथियार रख दिए। 110 बाण मारे, 110 बाणों की सेज पर सवा दिया। धरती पर गिर गए। कितना बड़ा वीर महारथी था और आज धरती पर गिर गया, बाणों की सेज बन गई। एक बात ध्यान रखना, इच्छा मृत्यु के वरदानी थे परीक्षित जी। इच्छा मृत्यु के वरदानी एक और थे, पता है कौन थे? वो थे पक्षीराज जटायु, जो रावण से संग्राम हुआ। इच्छा मृत्यु का वरदानी वो भी था, लेकिन मृत्यु में अंतर कितना रहा? एक की मौत 58 दिन तीरों पर सोना पड़ा और एक की मृत्यु वही जटायु पक्षी की तो भगवान राम की गोद में, और दाह संस्कार किया तो राम। क्यों? द्रौपदी की इज्जत खिंचती रही, साड़ी को दुशासन खींचता रहा और गंगा पुत्र भीष्म गर्दन झुकाए बैठे। अगर एक बार भी ललकार मार देते तो किसी में हिम्मत नहीं थी। एक नारी का सम्मान नहीं बचा पाए, तीरों पर सोना पड़ा। और एक पक्षीराज जटायु सीता मैया के पीछे रावण जैसे वीर से लड़ गया। एक नारी का सम्मान बचाने के लिए तो मृत्यु भी तो भगवान राम की गोद। जीवन में ध्यान रखना, जिस कर्म को तुम करने लायक हो उसे कर दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि भजन अगर करना चाहते हो और कहेंगे बहुत तो जाएगा, हम तो करेंगे, हम तो मंत्री ना जाने। अच्छा बिल्कुल मत जानो, लेकिन भजन तो कई तरह को ऐसे करते हैं। सबसे पहली बात है झूठ ही मत बोलो, कम से कम बोलो। और झूठ बोलवे दिखाओ कि फांसी बच रही हो तो बोल दो। लेकिन आज ऐसा कोई झूठे कोई सीमा ना छोड़ी। ये छोटे लाल ठेकेदार और हमारे प्रधान जी और यज्ञपति महाराज जी, ये तीनों नहर पे पहुंचे। हजारा नहर नहीं हुई गो। सो सबसे पहले प्रधान जी ने कही कि हमारे पिताजी जब नहर में काउ जमाने में नहावे आते तो 1 घंटा तक उछलते ही नहीं। यज्ञपति क्या का नाम है? धीरज। धीरज बाबू ने कही कि प्रधान जी कितनी देर तू होता है? कि 1 घंटा। बंदे की झूठ तो बोल ही रहे। बंदे की बस से कहता कि हमारा डॉक्टर ना उछलता है 3 घंटा। और नंबर वो छोटे लाल ठेकेदारों को उन्होंने कही कि बच्चों ये झूठ तो दोनों ही बोल रहे हैं। 1 घंटा बे बता रहे हैं और 3 घंटा जे बता रहे हैं।
उनने की पता नहीं कितने डूबते थे पिताजी के 1 घंटा के धीरज तुम्हारे 3 घंटा क्या मैं बताऊं कि बताओ कि हमारे तो 4 दिन भी डूबे। अब तो नारी गुंजाइश नहीं कहूं वो चले ही ना तो झूठू बोलवे कि कोई नेकाल मेड़ हो। श्रोता बंधु गंगा पुत्र भीष्म के बाद सेनापति बने थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न ने किया। उसके बाद सेनापति बना सूर्यपुत्र कर्ण। लेकिन कर्ण के सिर पर जब ताज रखा गया था सेनापति का तो आज कर्ण के सेनापति की खबर जब इधर आई है एक बात देख लेना।